तो दोस्तों इस वीडियो में हम त्रिघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन मतलब हम बहुपद का समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। इसको बहुपद भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x³ - 5x² - 17x+6 = 0। तो इसका हमें क्या गुणनखंड निकालना है, बीजगणित का गुणनखंड। तो दोस्तों मैंने द्विघात समीकरण का गुणनखंड पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हैं। अब हम x की घात क्यूब का वाला क्वेश्चन मतलब त्रिघात समीकरण का क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेप इसका होता है सॉल्व करने का। तो दोस्तों पहले हम इसका पहला गुणनखंड निकालेंगे। पहला इस समीकरण का पहला गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इस समीकरण को पहले ज़ीरो करना होगा। तो ज़ीरो जिसे 0 बराबर 0 लाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम कोई भी एक संख्या लेंगे जो इसका ज़ीरो, ये हमारा बायां पक्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर हम -1 भी चेक कर सकते हैं, +1 भी चेक कर सकते हैं और -2 भी चेक कर सकते हैं, +2 भी। ये संख्या हम यहाँ पर पुट करके इसकी वैल्यू 0 चेक कर सकते हैं। जो संख्या रखने पर 0 आएगा समझ लीजिए वही हमारा पहला गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ पर हम x का वैल्यू, यहाँ पर x का जो ये अंक नंबर है, यहाँ पर x की जहाँ पर पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा नंबर ये रखने पर 0 आता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने चेक किया हुआ, तो -1 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, +1 भी रखेंगे तो 0 नहीं आएगा और -2 भी नहीं रखेंगे, मतलब रखेंगे यहाँ पर तो 0 नहीं आएगा। यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पुट करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब x देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा ये समीकरण हमारा दिया हुआ। तो यहाँ पर x की जहाँ पर पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पर 6 कोष्टक में 2 का होल क्यूब -5 कोष्टक में 2 का होल स्क्वायर -17 × 2 + 6 = 0। अब देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर हमारा, ये देखिए अब ये 6 × 2 का होल क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 2 दूना 4 दूनी 8, ये माइनस फिर 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4। तो 4 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना जाएगा 20 -17 है 17 का 2 में गुणा कर देंगे कितना जाएगा 34 +6 है तो 6 लगा देंगे। अब देखिए ये इसका पाड़ा पड़ेंगे 6 में, तो 8 का 6 में तो 48 आएगा। फिर -20 -34 +6 = 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 48 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 28। फिर यहाँ पर बड़े का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, -34 +6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बड़े का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 34 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28 = 0। तो ये 28 से 28 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0। 28 में 28 गया 0 तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0। दोस्तों यहाँ पर हम 2 रखने पर ये हमारा कौन सा, ये संख्या है 2, मतलब यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर x बराबर कितना आया 2। तो इसका पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा x - 2 = 0। तो ये हमारा पहला गुणनखंड आ चुका है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड मेथड है, इसको सेकंड स्टेप है निकालने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमारा पहला गुणनखंड क्या आ गया x - 2। अब दूसरा हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करने का एक दूसरा स्टेप है। दोस्तों देखिए अब ये जो 2 हमारा आया था x बराबर 2, तो इसका निकालने का ये मेथड है। देखिए ये अब 2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए अब ये हम समीकरण को देखेंगे दोस्तों, ये 6 है तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। अब ये -5 है तो यहाँ पर -5 लिख लेंगे, -17 है तो यहाँ 17 लिख लेंगे और +6 है तो +6। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये हमारा सेम ऐसा ही रहेगा, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे, ये इसका सॉल्व करने का एक मेथड है शॉर्ट ट्रिक्स का। अब इसका 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 छंग 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर लेंगे, अब जोड़ लेंगे या तो घटा लेंगे। तो यहाँ पर +12 है -12 तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 12 में से 5 गए 7, बड़े का चिन्ह कितना है प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इसका इस 2 का फिर इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सते 14, तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे। तो प्लस है प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब फिर क्या इसको जोड़ लेंगे या तो घटा लेंगे, प्लस है माइनस तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 17 में से 14 का 3, बड़े का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। अब इस 2 का गुणा फिर इसमें 3 में 2 का इस 3 में गुणा करेंगे -3 में, तो कितना आ जाएगा
2 गुणे 3 मतलब 6, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण इस नंबर से बन जाएगा। देखिए 6 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब पर 7 है तो ये कितना हो जाएगा, +7 है तो अभी +7 लिख लेंगे। तो ये x है तो यहाँ पर एक x लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए -3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण बन गया। एक तो हमारा गुणनखंड पहले से निकल चुका है। अब ये दोस्तों इस गुणनखंड द्विघात समीकरण को गुणनखंड निकालेंगे। तो दोस्तों हम इस द्विघात समीकरण के समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला गुणनखंड हमारा तो आ चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कैसे सॉल्व किया जाता है द्विघात समीकरण का क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए इस समीकरण में हमारा x का गुणांक दिया हुआ है, तो इसमें पहले क्या कर देंगे, इस अचर पद का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 का क्या करेंगे दोस्तों, हम 18 का हम कौन कौन सी संख्या गुणा करने पर आता है। तो पहला तो आता है 2 गुणे 9 आता है, 2 9 18। फिर आता है 9 गुणा 2, 9 दूना 18। फिर हमारा आता है 6 गुणे 3, 6 3 18। फिर 3 गुणे 6, तो 3 6 18। अब दोस्तों यहाँ पर तो कोई आता है, एक तो आता है हमारा 18 गुणे 1 भी आता है, और एक गुणे 18 भी आता है गुणा करने पर। जो भी मतलब 18 का कौन कौन सी संख्या गुणा करने पर आता है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। और लिखने के बाद दोस्तों देखेंगे ये जोड़ने और घटाने पर 7 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ रहा पहला ही गुणा करने वाली संख्या का 9 में से 7 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस संख्या को लेंगे हम। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे 6x², तो कितना हो जाएगा ये +9x -2x, क्योंकि यह -2x 7x 9x में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 7x, और -3 तो -3 लगा देंगे, और ये पहले से हमारा x -2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब दोनों में क्या यह है, हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा कॉमन मिल जाएगा। इसमें कितना कॉमन मिल जाएगा, इसमें से 3 कॉमन मिल जाएगा अचर पद, और x कॉमन मिल जाएगा, तो 3x कॉमन मिल जाएगा। अब 3x का इसमें डिवाइड करेंगे 6x² में, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 1x से कट जाएगा, बचेगा 2x, प्लस तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का इसमें भाग करेंगे 9 में तो कितना आएगा, 3 3 त्रिका 9। अब एक से कट जाएगा, इसका ये हो गया हमारा एक पद। अब दोस्तों इसमें कौन सा संख्या कॉमन मिल रहा है, तो ऐसी संख्या कौन सा कॉमन मिल रहा है जो ये सेम आए, नहीं तो हमारा समझ लीजिए क्वेश्चन रॉन्ग है। तो यहाँ पर -1 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब बचेगा क्या, 2x, क्योंकि -1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, बचेगा 2x। और -3 में जब -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। और 3 1 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। देखिए दोनों सेम आ गया हमारा। अब ये हमारा एक कॉमन मिल जाएगा एक पद, तो 2x + 3, और दूसरे क्वेश्चन में क्या बचा हमारा ये 3x - 1, और क्या हमारा ये है x - 2 पहले से है। तो दोस्तों यही हमारा लास्ट में इसका तीन पद में इसका गुणनखंड आ चुका है, ये हमारा त्रिघात समीकरण का। दोस्तों यही लास्ट में इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप त्रिघात समीकरण का गुणनखंड निकाल सकते हैं इसी मेथड के द्वारा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।